अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड किस तरह के इकोनॉमीज़ के सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उसके क्या टेक्निक्स हैं और वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक इकोनॉमिक सिस्टम को काम उसके अंडर जो है ना एक इकोनॉमी चलती है। अब उन सिस्टम्स को वन बाय वन देखने से पहले हम एक इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। An economic system provides a framework in which decisions about ownership, control and use of countries' resources takes place. ओके, अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? जिस सिस्टम के अंदर इकोनॉमीज काम करते हैं वो सिस्टम हमें क्या होता है पता है, जो कि हमें ये एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें बता देता है कि इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, ओनरशिप किसकी है। इकोनॉमी क्या है? उसमें रिसोर्सेज होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, उस रिसोर्सेज की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए, हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू यूज दीज रिसोर्सेज। अब जाहिर बात है ओनरशिप दो किस्म के हो सकते हैं, या गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी या प्राइवेट सेक्टर की। अब वो अगर गवर्नमेंट के पास है तो उसको किस तरह से कंट्रोल और यूज किया जा सकता है, अगर वो प्राइवेट के साथ के पास हो तो उसको किस तरह से उन रिसोर्सेज को कंट्रोल और यूज किया जा सकता है। अब इन ओनरशिप, कंट्रोल और यूज करने के क्या है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं। उनमें से वन बाय वन हम देखते हैं कि वो कौन कौन से टेक्निक्स है। नंबर वन क्या है, देयर आर 4 इकोनॉमिक सिस्टम्स। देयर आर बेसिकली 4 economic systems. Okay, number 1 is capitalism. Number 2 is socialism. Number 3 is mixed economic system. Number 4 is Islamic economic system. ओके, अब कैपिटलिस्ट या इसको क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब क्या हो गए,
हमने कहा था कि इकोनॉमिक सिस्टम एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें बता देता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं उसका ओनरशिप किसके पास होने चाहिए, कंट्रोल और यूज़ किस तरह से किया जाएगा। अब उसको देखने के लिए कि ओनरशिप किसके पास है, किस तरह होना चाहिए, कंट्रोल और यूज़ किस तरह होने चाहिए, उसके क्या है 4 सिस्टम है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमीज के अंदर क्या इन ही प्रिंसिपल्स के, इन ही सिस्टम के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी काम करती है। एक क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, दूसरा क्या है सोशलिस्ट है इकोनॉमिक सिस्टम है, तीसरा क्या है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, चौथा क्या है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और ड्रॉबैक्स को भी देखेंगे कि किस तरह के सिस्टम्स हैं, किस तरह ये काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये सिस्टम्स फॉलोड किए जाते हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 इज कैपिटलिज्म। या कैपिटलिस्ट मार्केट सिस्टम। ओके, अब कैपिटलिस्ट अक्सर कहते हैं कैपिटलिज्म, और हम अक्सर इसको एसोसिएट करते हैं वेस्ट के साथ। रीजन क्या है, यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सिस्टम इट बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप, of economic resources। अब कैपिटलिस्ट का क्या मतलब है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होगा, किस चीज़ पे, जो कि इकोनॉमिक सिस्टम के डिफिनीशन में हमने डिस्कस किया था, रिसोर्सेज के को या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑन कर सकती है, या प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे क्या है, ये बेस्ड करती है कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होंगे। अब इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, पहला हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोडक्शन, और दूसरा कंजम्पशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन ही प्रोसेस को अंडरटेक करने के लिए कैपिटलिज्म के अंदर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा कि किस तरह की चीज, जो प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी अपने प्रोडक्शन के डिसीजन में, जिस तरह इकोनॉमिक्स के व्हाट, हाउ, हुम, ये 3 क्वेश्चंस है बेसिक। अब इन क्वेश्चंस में प्राइवेट जो कंपनीज होंगी, ठीक है, जो बिजनेसमैन होगा वो क्या होगा, प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू कंज्यूम, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू कंज्यूम, हुम टू प्रोड्यूस, हुम टू कंज्यूम, ये चीजें क्या होंगे, एक प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिज्म के अंदर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो अपने चीजें बनाने में गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होगा, किसमें, कैपिटलिस्ट मार्केट सिस्टम के अंदर। अब इसका क्या है, दुनिया में आप कहीं पे भी प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम is nowhere in the world. But यूएसए की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो किसी हद तक कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, लेकिन प्योर नहीं है। प्योर कोई भी दुनिया की कंट्री मुकम्मल तौर पे कैपिटलिज्म को वहां पे मीन्स के प्राइवेट ओनरशिप इतना नहीं है कि गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे अपने आप को डिसएसोसिएट कर ले इकोनॉमिक अफेयर से, ये नहीं है। लेकिन यूएसए के अंदर वो क्या करते हैं, किसी हद तक वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। अब कैपिटलिज्म में क्या है, अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती तो क्या चीज हो सकती है जो कि इस सिस्टम को चला ले, वो क्या है, 2 चीजें हैं, प्राइस एंड मार्केट।
ये दो चीजें होती हैं जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को सिग्नल दे देते हैं कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सिग्नल किस तरह से जाएगा? अब किसी की प्राइस किसी चीज की ज्यादा हो गई तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सिग्नल उसको जाएगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, बट द कंज्यूमर स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस, उसको सिग्नल चला गया। अब मार्केट के अंदर जाके डिमांड और सप्लाई आपस में क्या करेंगे, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इनके आपस में इंटरेक्शन होगी, तो यहां पे प्राइस डिटरमिनेंट होगा और उसी से क्या होगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को एक सिग्नल जाएगा। मींस के इसके अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डिमांड और सप्लाई को देख के क्या करेंगे, जो प्राइवेट ओनर्स होंगे, ओनरशिप होगी, वो फैसला करेगी कि क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है। ओके, इसके अलावा इसकी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अब प्राइवेट ओनर्स जब इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस में, तो यहां पे क्या होगी, इफिशियंसी होती है। किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। क्यों? अब गवर्नमेंट आपको इंटरवीन नहीं कर पा रही, आपको नहीं कर रही, तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए ज्यादा काम करेंगे। जाहिर बात है, जब अगर बंदे को पता है कि प्राइस ज्यादा होगी, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इफिशियंसी आएगी, लोग ज्यादा काम करेंगे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल जो हमने पिछले लेक्चर में कहा था, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अब अगर प्राइस ज्यादा हो गई है तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब ये सेल्फ इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन इसका नुकसान क्या है, सेल्फिशनेस। लोग इतना ग्रीडी होंगे कि वो अपने लिए सोचना शुरू करेंगे, हर बंदा अपने लिए सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है, यहां पे दूसरा इसका क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यहां पे क्या होगा, कुछ लोग अपने लिए काम करेंगे, वो इतना सेल्फिश होंगे कि दूसरे लोगों को वो सोचेंगे भी नहीं कि दूसरे का क्या होगा। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम है तो जो रिसोर्सेज होंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, जो लोग ज्यादा काम करेंगे उनके पास ज्यादा पैसा होगा, जो नहीं करेगा वो डायरेक्टली उसको ये नुकसान होगा कि वो उसके पास पैसा नहीं आएगा, वो वेल्थ उसके पास नहीं होगी। ठीक है, ये इसके क्या है, डीमेरिट्स से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के। अब दुनिया के अंदर मैंने क्या कहा कि ये कहीं पे भी ओरिजिनली ये सोली कोई भी इसको फॉलो नहीं करता, लेकिन यूएस इकोनॉमी में किसी हद तक क्या करते हैं, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है सोशलिज्म। दूसरा हमारे पास क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या है, ये क्या किस चीज पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ओनरशिप। इस सिस्टम के अंदर ये क्या है, अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म है। यहां पे क्या है, वहां पे क्या था, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप पे के प्रिंसिपल पे वो काम करती थी। ये किस चीज पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है, ये काम करता है वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ओनरशिप। जो आपके रिसोर्सेज होंगे इकोनॉमी के अंदर, उसके ऊपर किसका होल्ड होगा, स्टेट का होगा, या गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके इकोनॉमिक अफेयर्स को देखेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब क्या है, कंजम्पशन
प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीन चीजों को कौन करेगा? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगे वो इनको देखेंगे, वो फिर डिसाइड करेंगे कि कौन क्या करेगा, इनको प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, और कौन कंज्यूम करेगा, कितना कंज्यूम करेगा। ये डिसीजन किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी। ओके, अब गवर्नमेंट के पास अगर डिसीजन चला गया तो फिर मसला क्या होगा? इसमें मसला यह है कि ये क्या होगी? इनएफिशिएंसी। अब गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करना शुरू कर दे इकोनॉमी के अंदर, मार्केट डिमांड और सप्लाई और प्राइस की बात ना हो, तो फिर इनएफिशिएंसी, लोग काम नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे पाकिस्तान की कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप चले जाएं, हमारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है? दे आर इनएफिशिएंट। पीआईए को देख ले, रेलवे को देख ले आप, और दूसरे काफी सारे जो हमारे इकोनॉमी, स्टील मिल को देख ले, वो किस पे जा रही है? लॉस में जा रही है। क्यों? वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा है, वहां पे क्या है, लोगों की सैलरी कंफर्म है, लोग काम नहीं करते, वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, स्टेट की ओनरशिप है। उसके बजाय आप पीटीसीएल को देख ले। पीटीसीएल पहले जब वो नेशनलाइज्ड था तब वो क्या थे? लॉस में जा रहा था। जब उसको प्राइवेटाइज किया गया, अभी वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। तो इट मीन्स इनएफिशिएंसी किससे आती है? स्टेट ओनरशिप से आती है। अब इसको मजीद प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चले जाते कि सोशलिज्म स्टार्ट से कहां से हुई है। अब ये 1917 से, ठीक है, सोवियत यूनियन में ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ईस्टर्न यूरोप कुछ कंट्रीज ने इस सोशलिज्म को फॉलो किया। उसी जमाने में ये एक बहुत कामयाब सा सिस्टम समझा जाता था। इनिशियली जो कंट्री इसको फॉलो कर रहे थे, दे वर डेवलपिंग एट हायर पेस, बहुत जल्दी से वो डेवलप करने लगे। लेकिन हुआ क्या कि ये 20th सेंचुरी तक जो है ना, इसका ये बहुत अच्छा सिस्टम रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रीज क्या कर गए, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहां पे कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट था, वो ये उनका कंपीट नहीं कर सके। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इनसे आगे निकल गया, जहां पे कैपिटलिज्म को ज्यादा फॉलो किया जाता था। इस वजह से इसके ऊपर सोशलिज्म के ऊपर लोगों का एतमाद उठ गया। वो दोबारा जो है ना कैपिटलिज्म की तरफ जाना शुरू हो गए। ठीक है, तो किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट की ज्यादा इंटरवेंशन से जो है ना इफिशिएंसी का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, लोग सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, वो सोचते थे कि गवर्नमेंट जो है ना ओवरऑल सोसाइटी को उठाना चाहती है, तो हम भी उस सोसाइटी में ही रहते हैं, तो ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, सोशलिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में ये जो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में सोशलिज्म बहुत उरूज पर था। ठीक है, और पाकिस्तान में भी इसको ज्यादा फॉलो किया गया। भुट्टो के दौर में, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि उसी दौर में पाकिस्तान में भी क्या किया गया था, सोशलिज्म को फॉलो किया गया था। काफ़ी सारे सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था, जिसके बारे में हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते हैं कि उसी नेशनलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी सफ़र कर रही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये किया गया था, बट लेटर ऑन जब इनएफिशिएंसी हद से बढ़ गई तो दोबारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए। अब प्योर सोशलिज्म दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में क्या है नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया और ये कंट्रीज जो है ना किसी हद तक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। अब सोशलिज्म एक्सट्रीम फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म को एक्सट्रीम फॉर्म में हम इन एक्सट्रीम सोशलिज्म इज also called Marxism or
कम्युनिज्म, इसको मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर 3 पे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसमें दोनों के सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म, दोनों के फीचर्स इसमें क्या होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर होते हैं। और दूसरा क्या है, डोमिनेंट सिस्टम। दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक। हालांकि हम एक इस्लामिक कंट्री है, बट वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। यहां पे क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में आप गवर्नमेंट क्या होती है, एक बैग पे खड़ी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर को उनके ऊपर आंक रख दी है। जब भी कोई मसला हो, जब भी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिट को क्रॉस कर ले, यहां पे स्टार्ट में क्या होता है, मार्केट डिमांड और सप्लाई और मार्केट प्राइस के ऊपर सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन जिस तरह कई केसेस ऐसे आते हैं जहां पे कुछ जो माफियाज होते हैं इकोनॉमी के अंदर, जो पाकिस्तान में अक्सर हम इसका जिक्र करते हैं, ठीक है, वो जब इकोनॉमिक बेनिफिशियरी को या ज्यादा कुछ अब गेन करने के लिए कुछ इकोनॉमी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है, स्टार्ट में कैपिटलिज्म है, मैंने जिस तरह आपको बता दिया है, मार्केट पे काम चल रहा होता है, ठीक है। जब ये कैपिटलिज्म पे सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़े, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेंशन स्टार्ट कर देती है। गवर्नमेंट समटाइम इंटरवीन इन द मार्केट फॉर टू इंप्रूव मार्केट, ये एक प्रिंसिपल हमने कहा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट समटाइम इंटरवीन इनटू द मार्केट। तो वो कब करती है, जब गवर्नमेंट को पता चल जाए कि अभी रिसोर्सेज की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जो कि इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है, तब जाके गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट के करने से क्या होगा, दोबारा एक सिस्टम आ जाएगा, दोबारा क्या होगा, सिस्टम चल जाएगा। अब ये डोमिनेंट सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें फीचर्स हैं कैपिटलिज्म के और सोशलिज्म के। कोई भी सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं होता कि या वो 100% सही हो या 100% गलत हो। इसकी खूबी यह है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि दोनों में देख ले, कैपिटलिज्म चल रहा हो, जब प्रॉब्लम आ जाए सोशलिज्म से आप हेल्प ले लेते हैं, सोशलिज्म के कुछ चीज़ों को उसमें फिट कर देते हैं। सोशलिज्म चल रहा हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैपिटलिज्म से आप हेल्प ले लेते हैं। इस वजह से ये क्या है, डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। अच्छा, नंबर 4 में क्या है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। 4 में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहां पे भी पूरा सिस्टम किस चीज पे, मार्केट और प्राइस के थ्रू चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे मसला के डिफरेंस क्या है, यहां पे इस सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि all the resources have been made by Almighty Allah and man is the trustee, not the absolute owner। अपने इंटरेस्ट के लिए कोई भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर अपने इंटरेस्ट को रखेगा, ठीक है, अपने इंटरेस्ट, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, फिर कुरान और सुन्नत को
ये दो उसका क्या होंगे, सोर्स होंगे जिसकी मदद से अपना सिस्टम चलाएगा। वो जो सिस्टम क्या करेगा, कुरान और सुन्नत से हेल्प लेगा अपने सिस्टम को चलाने के लिए। वहां पे क्या है, कुरान भी और सुन्नत भी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। वो भी बताते हैं मुजारिबा और मुशारका और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग और ये चीज़ें जो है ना, सूद को हराम करार दिया गया है। तो ये चीज़ें क्या करते हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब दुनिया के अंदर कहीं पे भी कोई भी कंट्री 100% फुली होली सोली इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो नहीं करता, लेकिन कुछ कंट्रीज है जिनमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया के ऐसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज कुछ इस्लामिक इकोनॉमिक्स के सिस्टम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं वो क्या है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर बैंकिंग और फाइनेंस जो है वो इंटरेस्ट फ्री हो, जो कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।